हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अभी पिछले साल ऑलमोस्ट मे बी 10-11 महीने पहले सोनी एंटरटेनमेंट चैनल ने अपने 10 के दम सीजन 1 के सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाले थे। उससे पहले यूट्यूब पे 10 का दम अवेलेबल नहीं होता था। बिट्स एंड पीसेस में कहीं कहीं छोटे छोटे क्लिप्स ब्लर जो किसी ने रिकॉर्ड करे होते थे वो दिख जाते थे, बट पूरा एपिसोड नहीं होता था। और 10 का दम आया था आई थिंक 2008 2009 के आसपास। तो वो मैंने एपिसोड नहीं देखा था, बट जब यूट्यूब पे आया तो मुझे लगा कि देख लेना चाहिए। तो मैंने उसको बिंज वॉचिंग कर दी। बिंज वॉचिंग इन द सेंस कि तुम एक ही टाइम पे बैठे बैठे कई सारे एपिसोड्स देख जाते हो। तो मैंने करा। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, टाइम पास देखते रहे। तो उसमें कई में सेलिब्रिटीज आए थे, जैसे करिश्मा कपूर, करीना कपूर और संजय दत्त, श्रीदेवी, बोनी कपूर, और जो भी मूवी के प्रमोशंस होते थे उस टाइम पे वो आते थे, आयशा टाकिया। तो उसमें फिर नॉर्मल पीपल भी आते थे, जो लोकल लोग होते हैं, जनता होती है, आम जनता। तो उसमें एक एपिसोड था जिसमें दो लड़कियां आई थी, दो लेडीज आई थी। तो वो मैं देख रही थी एंड देखा, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बात खत्म हो गई। उसके कुछ महीनों बाद बाय चांस मैं इंस्टा की रील स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक बहुत जाना पहचाना सा फेस दिखा। तो मैंने देखा, रील देखी, एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स, इफ यू वॉच द लाइक, ये होता है इंस्टा का एल्गो कि इफ यू वॉच द एंटायर रील इट विल स्टार्ट सजेस्टिंग यू द सिमिलर रील्स। तो थोड़े दिन बाद फिर से वही आया, तो एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग ये मैंने इसको कहीं देखा है। देन थोड़ा सोचने के बाद मुझे क्लिक हुआ, शायद मैंने इसको 10 का दम में देखा था, क्योंकि बहुत रिसेंटली देखा देखा था। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और फिर पता चला ये सेम ही लड़की है। तो मैं उसको बारे में बताती हूँ। तो ये लड़की थी, इसका नाम प्रिया है। ये मैरिड बंदी थी। सरदार फैमिली से इसकी शादी हुई थी। एक बेटा था। जिस मोमेंट पे ये 10 कदम पे आई थी, आप देख लेना। तो उसमें इसका एक बेटा था। और जिस बंदी के साथ दूसरी के साथ आई थी वो मतलब आउट हो गई थी, तो इसने पूरा गेम खेला था। अच्छा था, फनी एपिसोड था। तो अभी जो इस टाइम ये है, ये आई आई नॉट आई थिंक आई नो शी इज डिवोर्स्ड। और ये एमसिंग करती है, मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। जैसे होता है ना, कोई इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में एमसिंग करना है कि अब ये आएंगे, अब वो आएंगे, अब इस स्टेज पे डांस करेंगे, मैरिज पार्टीज वगैरह में एमसी करती है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे। आई थिंक इनका पब्लिक प्रोफाइल है इंस्टा पे, फेसबुक वगैरह पे भी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शी हैज़ अपग्रेडेड हर लेवल टू अनदर लेवल. She has groomed herself really well. You can see that. And in 2008 as well, she was looking better than other regular girls. Now you can see how glamorous she is looking, and how well she is taking care of herself, grooming wise, clothes wise, poses wise, and you just look at the pictures. तो आई मीन मुझे लगा कि मुझे इस बात पे पॉडकास्ट बनाना चाहिए। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि जो कभी हमने शो में देखे थे लोग, वो अब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो हेयर इज दिस गर्ल। और कोई अगर ये कहेगा कि वो नहीं है, तो ये वही है, उसका नाम प्रिया है। और इंस्टाग्राम हैंडल अभी मैं नहीं बताऊंगी, अगर आपको किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी बता सकती हूँ। आई मीन इट्स पब्लिक प्रोफाइल, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि कुछ प्राइवेट अकाउंट में कोई शेयर कर रही हूँ। एंड काफ़ी पार्टीज वार्टीज होस्ट करती है। अगर आपको कोई पार्टी वार्टी है तो आप उसको रीच आउट कर सकते हो, एटलीस्ट उसका फ़ायदा हो जाएगा। और देखिए उसकी पिक्चर्स कितनी अच्छी आई हैं। पूरे प्रोफाइल पे बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी रील्स है। शी हैज़ गॉन टू पेरिस एंड शी हैज़ गॉन टू डिफरेंट प्लेसेस विद हर फ्रेंड। तो यहाँ पे है इसके बहुत सारी डिटेल्स। ये शादी वादी होस्ट भी करती है। और यहाँ देखिए पेरिस की पिक्चर है साड़ी में। और इसके फ्रेंड के साथ भी फोटो दिखा देते हैं आपकी, जो मैंने इसके इंस्टा से ली थी। तो यहाँ पे देखिए। तो ये जो बंदा है, ये फैशन फोटोग्राफी और जिमिंग वगैरह में है। सो वहीं पे ऐसे ही कहीं मिले होंगे एंड दोस्ती हुई होगी। तो जो भी है, एज लॉन्ग एज बोथ आर हैप्पी, इट्स गुड। और आई मीन या एक और चीज़ देखें, आप लोगों को लग रहा होगा कि ओ शी स्टिल सो प्रिटी। इसकी एज मिनिमम 40 तो होगी होगी, आराम से होगी। बिकॉज जो शो आता था वो आज से 15 साल पहले करीब आता था।
तो 15 साल पहले भी इसकी जितनी भी एज होगी +15, तो 40 तो है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये इतनी यंग हो गई है। तो इसमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जाते हैं, बहुत सारा मेकअप है, लाइटिंग है, और फोटोग्राफी की स्किल्स होती हैं। तो मैं ऐसे एक रील देख रही थी उसमें, तो जो मैंने देखा, मैंने कहा ओ ओके, तो उसमें उसका हेयर सैलून में गई थी वो कहीं पे, और उसमें ऑब्वियसली विदाउट मेकअप थी, तो वहाँ उसका विदाउट मेकअप लुक दिख गया। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका विदाउट मेकअप लुक भी। तो ये है। आई नो आँख के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो बहुत सारी मॉडल, बहुत सारे जो इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री या शो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उनको अपना फिगर मेंटेन करना होता है, उनको एक सर्टेन टाइप की डाइट लेनी पड़ती है ताकि वो स्लिम ट्रिम रह सके, फालतू का वेट गेन ना हो बॉडी पे, फेस पे। तो ऑब्वियसली दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैडम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करी होगी, तो फेस पे आ जाता है, बट विद लाइट्स, मेकअप, एक्स्ट्रा शाइन और बहुत सारे कैमरा एंगल्स से बाकी आम जनता को पता नहीं चलेगा। उन्हें लगेगा ओ शी इज स्टिल सो गुड लुकिंग, और लाइक कितनी परफेक्ट है। बट nobody is perfect. Try to accept the way you are. Yeah, but at the same time, you have to take care of your health inside and outside, and emotional health as well. Now, health is not just about inside and outside, it's about your mental health. So, all these healths are important for a human being to stay well mentally and emotionally and physically. तभी आप अच्छे रह सकते हो और फिट देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इतना ही था। तो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे।